क्वेश्चन है अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक फॉर द व्हीकल गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर if the coefficient of static friction between the road and the tire is 0.4 what are the possible speeds of vehicle so that it neither slips down nor skids up। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कोई सर्कुलर टर्न है एक रोड में, ठीक है, जो कि बैंक कर रखा है व्हीकल्स के लिए। ये बैंक्ड है, थीटा एंगल पे बैंक्ड है मान लो, ठीक है। ये व्हीकल्स है, वो पूछ रहा है कि इसमें कितनी पॉसिबल स्पीड्स होनी चाहिए कि वो ना ही नीचे आए ना ही ऊपर जाए, मतलब नीचे स्लिप ना करे और ना ही ऊपर स्किड करे, मतलब जहाँ है उसी लाइन में चलता रहे वो, ठीक है। तो हमें ये बताना है। तो देखो गिवन क्या क्या पहले लिख लेते हैं। हमें एक तो रेडियस गिवन है उस सर्कुलर टर्न का जो कि है 20 मीटर, ठीक है। स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। मैं चेंज कर लूँगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में, जो कि होगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हो गया, हाँ चलो। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, देखो इस पे फोर्सेस देखो, एक तो नीचे mg लगेगा, है ना, mg नीचे लगा। अब देखो जब ये मुड़ रहा है तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा इसे इस डायरेक्शन में Fc, और एक नॉर्मल मिल रहा होगा इसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल को रिजॉल्व कर लेता हूँ। देखो नॉर्मल रिजॉल्व करने पे एक नॉर्मल तो ऐसे आएगा और एक नॉर्मल ऐसे आएगा। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। दो लाइंस के परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी थीटा ही होता है, तो ये एंगल भी थीटा, तो मतलब ये n cos थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा n sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशंस हमारी आ गई, अब मैं इन्हें इक्वेट करूँ अगर, तो n sin थीटा इक्वल्स टू mv² r और n cos थीटा इक्वल्स टू mg। इसको मैं 1 बोल देता हूँ इक्वेशन, इसको 2 बोल देता हूँ, ठीक है। 1 और 2 को डिवाइड कर दो, n sin थीटा बाय n cos थीटा अपॉन mv² mg, ठीक है। m से m गया, n से n गया, ये कितना आया tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg। इसमें वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा इक्वल्स टू कितना v100 होएगा v², r कितना हमारा 20, g 10 मान लो, ये गए गए गए, तो हमारा tan थीटा कितना होगा, tan थीटा आ गया हमारा 1/2, ठीक है। अब ये tan थीटा 1/2 आया। अब देखो अब रियल क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन एग्जैक्टली बोल क्या रहा है, ये हमारा आगे यूज होएगा इसलिए मैंने निकाल लिया। देखो ये हमारा बैंक्ड रोड है, ठीक है, जो कि थीटा एंगल पे बैंक्ड है। ये हमारी मान लो व्हीकल्स हैं, ये व्हीकल है, ठीक है। इस पे अगर अब फोर्स ड्रॉ करूँ मैं, देखो उसका नीचे तो mg लगेगा, ठीक है, ऊपर सॉरी इस डायरेक्शन में नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट लग रहा था, n cos थीटा ना, एक मिनट इधर वाली फोर्सेस देख लेते हैं। ये Fc लगेगा इधर, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। mg को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो ये तो होगा मेरा एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट। अब देखो इनमें से कौन सा कंपोनेंट होगा, ये वाला क्या होगा, ये होगा mg cos थीटा, और ये वाला क्या होगा mg sin थीटा। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब देखो Fc को अगर रिजॉल्व करूँ मैं, Fc को रिजॉल्व करने पे एक कंपोनेंट उसका इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा Fc, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा होगा, ये Fc sin थीटा हो जाएगा और ये Fc cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नॉर्मल मेरा
ये नॉर्मल का एन कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बना दिया मैंने, इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया। अब देखो हमें यहाँ म्यू कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है हमें 0.4, ठीक है। हमारा नॉर्मल देखो किस किस चीज़ के इक्वल है, नॉर्मल mg कॉस थीटा प्लस fc साइन थीटा के बराबर है ना। तो यहाँ से अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लूँ म्यू एन, फ्रिक्शन क्या होता है म्यू एन, तो म्यू mg कॉस थीटा प्लस म्यू fc साइन थीटा, ठीक है। ये मेरा फ्रिक्शन आ गया। अब देखो हम दो केसेस लेके चलते हैं कि एक बार तो मान लो वो स्किट हो रहा है, एक बार स्किड हो रहा है, ठीक है। मतलब एक बार न्यून नीचे आ रहा है, मतलब स्लिप्स डाउन, इफ स्लिप डाउन, ठीक है, तब उसकी बात कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन हमारा कहाँ लगेगा, अगर हमारा व्हीकल नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तो मैं अभी इसे ड्रॉ तो नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो फ्रिक्शन हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा मान लो, ठीक है। तब क्या होगा देखो, तब फोर्सेस क्या आएंगी देखो, तब हमारा mg साइन थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शन प्लस fc कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा इस स्लिप्स डाउन वाले केस में, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो mg साइन थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शन की वैल्यू डाल दो, म्यू mg कॉस थीटा प्लस म्यू fc साइन थीटा प्लस fc कॉस थीटा, ठीक है। अब इनमें से देखो, इनमें fc की वैल्यू पुट कर दो, mg साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू mg कॉस थीटा प्लस म्यू mv स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब में m कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, कॉमन ले लेते हैं इनमें से जो जो कॉमन आ रहा है। देखो इसमें क्या है, g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा, इसको उधर ले गया मैं, इक्वल्स टू, इसमें से वी स्क्वायर बाय आर कॉमन ले लेता हूँ मैं, वी स्क्वायर बाय आर म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको अलग कर लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वी स्क्वायर आ जाएगा उस केस में, वी स्क्वायर इधर साइन थीटा इधर कॉस थीटा डिवाइड करेंगे, ये क्या बन जाएगा हमारा आर जी टैन थीटा माइनस म्यू, ठीक है। और नीचे क्या बन जाएगा हमारा म्यू टैन थीटा प्लस 1, इसको अंडर रूट कर लेते हैं इधर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो इन सब की, रेडियस कितना है 20, जी 10 था हमारा, टैन थीटा हमने निकाला था हाफ था ऊपर, तो 0.5 माइनस 0.4 म्यू 0.4 अपॉन में म्यू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 1, ये सब अंडर रूट में है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 16.66 अंडर रूट में कुछ। ये जो आंसर आएगा हमारा, ये मीटर पर सेकंड में होगा, इसको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा आंसर जो v है वो क्या आ जाएगा 14.77 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो वैल्यू आई है ये तो हमारी तब आई है जब
हम स्लिप्स डाउनवर्ड लेके कर रहे थे कि मतलब अगर नीचे की तरफ स्लिप होगा, अगर व्हीकल नीचे स्लिप होगा तो फ्रिक्शन ऊपर लेगा। तो अगला हम केस देखते हैं कि तो अगले केस में क्या बोल रहा है, अगले केस में हम देखते हैं कि अगर इफ स्लिप अपवर्ड मतलब स्किड हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में स्किड हो रहा है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में स्किड होएगा तो फ्रिक्शन हमारा किधर लगेगा, फ्रिक्शन जो है हमारा नीचे की तरफ लगेगा उस केस में, है ना। अगर वो उधर जा रहा है तो अगर वो चलते चलते ऊपर चल जा रहा है तो फ्रिक्शन हमारा इस डायरेक्शन में नीचे लगेगा, है ना। तो अगर मैं उसके लिए इक्वेशंस लिखूं तो वो क्या होंगी, mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारी वो हो जाएगी इक्वेशन। अब इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर दो, फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करो म्यू mg कॉस थीटा प्लस म्यू mv स्क्वायर बाय r साइन थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r कॉस थीटा। ये भी सेम ही है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें, पिछले जैसा ही है, बस इक्वेशन बनाने वाली चीज़ थी। बस अब यहाँ से कैंसिल कर दो, ठीक है। बस वही g कॉमन ले लो इनमें से, g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ, वी स्क्वायर बाय आर कॉमन ले लो, वी स्क्वायर बाय आर, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, बस अब वी स्क्वायर अलग कर लो, कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा हमारा कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, अब इसको भी ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा उस केस में, आर जी टैन आएगा, ये टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन ये 1 माइनस म्यू टैन थीटा। तो ये आ गया अंडर रूट में, वैल्यू पुट कर दो, 20 इंटू 10.5 प्लस 0.4, वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम बस यहाँ पे, और कुछ नहीं, 1 माइनस 0.4 मल्टीप्लाई 0.5 अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके कुछ 225 अंडर रूट 225। अब ये जो आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे अगर, तो वेलोसिटी हमारी जो है वो क्या आएगी, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मतलब सेफ रेंज इसकी ना स्किट होने की क्या होगी, सेफ रेंज होगी 14.77 से लेके 54 किलोमीटर पर आवर तक। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा या कम हुआ तो वो स्लिप हो जाएगा। ठीक है, इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।